हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। तो चलिए अपने जीके जैसी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए, यहाँ पे आए चक्रवात। क्या है चक्रवात का नाम? क्या है? मिचोंग। चक्रवात का नाम क्या है? मिचोंग। का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी म्यांमार। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो ये म्यांमार द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के आहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए कर्मा, ऑप्शन बी पाई डंडा, ऑप्शन सी भगोरिया, ऑप्शन डी नटवाड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाई डंडा। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के आहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये पाई डंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित नगरों में से किस नगर में निगम नहीं है? किसमें नगर निगम नहीं है? ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी बरेली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रायबरेली। नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है? तो रायबरेली में नगर निगम नहीं है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या, नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो ये 17 है। कितनी है? वर्तमान में 17 है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। ऑप्शन ए 1779 में, ऑप्शन बी 1761 में, ऑप्शन सी 1789 में, ऑप्शन डी 1769 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1789 में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया? 1789 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित हैं। ऑप्शन ए लखनऊ घराने से, ऑप्शन बी आगरा घराने से, ऑप्शन सी बनारस घराने से, ऑप्शन डी ग्वालियर घराने से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बनारस घराने से। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी किससे संबंधित है? तो ये बनारस घराने से संबंधित है। इन्हें पद्मश्री कब प्राप्त हुआ? गिरजा देवी को पद्मश्री पूछे कब प्राप्त हुआ? तो इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था पद्मश्री 1972 में। कब प्राप्त हुआ? 1972 में। पद्म भूषण पूछे, पद्म भूषण, तो पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ? ये हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। और अगर पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है 2016 में। कब प्राप्त हुआ? 2016 में। गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित है। पद्मश्री कब प्राप्त हुआ? तो 1972 में। पद्म भूषण 1989 में। और पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ? तो ये 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 2019 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2014 में, ऑप्शन डी 2020 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो ये आंध्र सॉरी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए क्या है, NW2, ऑप्शन बी NW83, ऑप्शन सी NW10, ऑप्शन डी NW15। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए NW2। NW2 का क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल वाटर वेज। क्या होता है? नेशनल वाटर वेज। नेशनल वाटर वेज टू, राष्ट्रीय जल मार्ग। क्या होता है? राष्ट्रीय जल मार्ग। कौन सा जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की ओर मुख्य भूमि संपर्क प्रदान करता है? तो ये राष्ट्रीय जल मार्ग टू है। कौन सा करता है? राष्ट्रीय जल मार्ग टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 30 जनवरी, ऑप्शन डी 29 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 29 अगस्त। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पीटी उषा। गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो ये पीटी उषा की आत्मकथा है। कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई 1987 में। कब प्रकाशित हुई? 1987 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए सौर चित्रकला उड़ीसा, ऑप्शन बी बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पट चित्रकला राजस्थान, ऑप्शन डी गुलेर चित्रकला कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुलेर चित्रकला कर्नाटक। भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये गुलेर चित्रकला क्या है? कर्नाटक। गुलेर चित्रकला का संबंध किससे है? कर्नाटक से नहीं है, किससे? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? ऑप्शन ए 1961-66, ऑप्शन बी 1969-74, ऑप्शन सी 1956-61, ऑप्शन डी 1951-56। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1956-61। 1956 से 1961 तक भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? तो ये 1956 से 1961 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लागू झील निम्नलिखित में से, यहाँ पे लागू नहीं है, लेगून है। लेगून झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी चिल्का,
ऑप्शन सी पोलेरू, ऑप्शन डी लोकटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चिल्का। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये चिल्का है। लैगून तथा खारे पानी की झील भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? खारे पानी की झील, खारे पानी की। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस पक्षियों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। किसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी चतुर्थ। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? चतुर्थ है। प्रथम किसका है? प्रथम राजस्थान का है। प्रथम किसका है? प्रथम राजस्थान का है। द्वितीय किसका है? द्वितीय है मध्य प्रदेश का। द्वितीय किसका है? द्वितीय मध्य प्रदेश का। तृतीय किसका है? महाराष्ट्र। और चतुर्थ क्या है? उत्तर प्रदेश। प्रथम क्या है? राजस्थान, द्वितीय मध्य प्रदेश, तृतीय महाराष्ट्र और चतुर्थ यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चेर शासकों ने, ऑप्शन बी पांडे शासकों ने, ऑप्शन सी चोल शासकों ने, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट शासकों ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रकूट शासकों ने। एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? ऑप्शन ए अलीगढ़ कॉलेज, ऑप्शन बी हिंदू कॉलेज, ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी फोर्ट विलियम कॉलेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किस संस्था से मदन मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति के थे? ये प्रक्रिया किसकी? प्रक्रिया नियम समिति। नियम समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके थे? प्रक्रिया नियम समिति के। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसके थे? प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये किसके थे? ये प्रांतीय प्रांतीय संविधान समिति के थे। किसके थे? प्रांतीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे? प्रक्रिया नियम समिति के। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के। और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन परामर्श देता है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
ऑप्शन सी नीति आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन परामर्श देता है? तो भारत का महान्यायवादी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित समवर्ती सूची में वर्णित है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी कारागार, ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया, ऑप्शन डी लोक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया। कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित समवर्ती सूची में वर्णित है? तो ये दंड प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था ये किससे सम्मिलित है? ये राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। किसमें? राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। राज्य सूची, पुलिस, कारागार और दंड, सॉरी, पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था किससे है? तो ये राज्य सूची से सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, टमाटर में मुख्यतः टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी कार्बनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी समतापी परिवर्तन, ऑप्शन सी भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन डी उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन। जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी फ्यूज, ऑप्शन सी स्विच, ऑप्शन डी एलिमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो एलिमेंट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी तिल्ली, ऑप्शन सी पित्ताशय की थैली, ऑप्शन डी अग्न्याशय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यकृत। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत का होता है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं मैं नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।